देवर्षि नारद व्यास जी महाराज को अपनी कथा सुनाते हैं, अपनी कथा। क्योंकि जब व्यास जी को उन्होंने चिंतातुर देखा, 17 पुराण रचने के बाद कि उनके मनो मस्तिष्क में चिंताएं हैं, तो उन्होंने बताया कि आपको पता है मैं कौन हूं? तो व्यास जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कौन हूं। आप कौन हैं? कहते हैं मैं एक दासी पुत्र हूं। कौन हूं? दासी पुत्र। मेरी मां किसी सेठ के यहां बर्तन धोती थी। क्या करती थी? बर्तन धोया करती थी। और मैं रहा करता था, तो मां को जो भी पैसे रुपए मिलते थे, तो उस पैसे रुपयों से मां मुझे पढ़ाया करते थे और गृहस्थी का सामान जोड़ती थी। ये मेरे बेटे के लिए, ये मेरे बेटे के लिए, ये मेरे बेटे के लिए, ऐसा ऐसा हो जाए, हर मां करती है। एक बात और बताऊं कि संसार में मां और बाप में क्या भेद है? लोग पूछे कि मां और पिता में क्या भेद है? पता है क्या भेद है? कहते हैं मां बोलने में बच्चे का मुंह खुल जाता है। मां बोलने में बच्चे का मुंह खुल जाता है और पिता बोलने में बंद हो जाता है। जहां बच्चे का मुंह खुल जाए वो कौन? मां। और जहां बंद हो जाए वो कौन? पिता। ये अंतर है। संसार में पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। नारद जी की मां सब कुछ इकट्ठा कर रही है और पता है क्या इच्छा है? कि बेटा हो ये बड़ो तो बहू बटुआसी आवे। बेटा बड़ा हो तो बढ़िया गोल मटोल सी बहू आ जाए तो बढ़िया मेरी सेवा करेगी। अच्छा एक बार बताऊं, आजकल माएँ बड़ा सोचती हैं बहू आएगी तो बड़ी सेवा करेगी। अब वो ठाकुर जी जाने, लाला जाने कि वो सेवा करेगी कि वो सेवा करेगी, अब ये पता नहीं चलता। लेकिन माँ के जब तक विवाह न हो जाए, आहा क्या बात है, राधे राधे, माता जी बड़ी प्रसन्न, मेरी बहू ऐसी। और वो आने के बाद सर पे कितना तेल ठोकेगी सीताराम। नीले ड्रम वाली सेवा होगी। तो नारद जी की जो माता जी हैं, उनका बड़ा विचार है कि मेरा पुत्र बड़ा होगा। मैंने बड़ा गरीबी के संघर्ष देखा है, योग्य बनेगा, ज्ञानी बनेगा, कुछ पैसा वगैरह घर में आएगा, उससे हम अपना मकान बनाएंगे, बहू आएगी, पारिवारिक जीवन बड़ा सुखी रहेगा। सेठ के यहाँ नौकरी चल रही है। नारद जी का छोटा स्वरूप है। चतुर्मासा काटने के लिए उस गांव में संत आए। कौन आया? संत। अब संत सेवा बड़ी विचित्र होती है। प्रातःकाल से जगना, फूल तुलसी इकट्ठी करनी, स्नान करने के लिए जाना। पहले गांव वगैरह में लोग स्नान करने के लिए जाया करते थे, गांव में कुआं में तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। ये अधिकांशतः चलता था। अब तो वो गांव कुएं तालाब सब सूख गए। अब तो आजकल विकास हो रहा है, धीरे धीरे विकास, बड़ा बड़ा विकास है। पहले तो लोग कुएं में बैठ के स्नान कराया करते थे, पानी पिलाया करते थे। एक बार एक पड़ोस वाला आदमी बड़ा फल फूल रहा था। पड़ोस का आदमी बड़ा प्रसन्न रहता था, बड़ा खुश रहता था, भगवान के पास धन धान भी बड़ा आ रहा था। तो उसके पड़ोसी ने पूछा कि भैया आप कैसे प्रसन्न रहते हो, इतना धन वगैरह आपके पास कैसे आ रहा है? तो पड़ोसी ने बताया कि भैया सब हमारे गुरु की कृपा है। कहते हैं यार गुरु कृपा है कैसे? कहते हैं हमारे गुरुदेव एक बार आए थे और जैसे गुरुदेव आए तो हमने कुएं में बिठा के 20 बाल्टी से उनको स्नान कराया, फिर बढ़िया वस्त्र पहनाए, फिर उनको बढ़िया भोजन कराया और इसके बाद बढ़िया घर के बाहर पेड़ के नीचे लिटाया उनको। और हमारे गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए हमारी सेवा से कि हमें आशीर्वाद दे दिया। और जब से गुरुजी हमारे आशीर्वाद दे दिया तो भगवान की कृपा से हम चकाचक हो गए। अब उसने पड़ोसी ने विचार किया कि मैं भी ऐसा करूंगा। अब एक दिन उसके भी गुरुजी आ गए, पड़ोसी के। बस फर्क ये हो गया कि जो फल फूल रहा था उसके गुरुजी आए थे जून के महीने में, जेठ के महीने में,
और इनके गुरुजी आए जनवरी के महीने में। कब आए? जनवरी में। अब जैसे ही जनवरी में गुरुजी आए तो उनके चेले ने अपने लड़के से कहा गुरुजी को कुएं के पास बिठाओ, 20 बाल्टी पानी से नहलाओ। गुरुजी कहते हैं मैं तो मर जाऊंगा। कहते हैं नहीं महाराज, हमारे पड़ोसी ने यही किया है, हम तो यही करेंगे। गुरुदेव ने कहा क्या कर रहे हो? बहुत ठंडी है भैया, मैं वैसे कांप रहा हूँ, चल के आया हूँ। अरे कुछ चाय पानी गर्म पानी पिलाओ तो। कहते हैं नहीं महाराज कुछ ना होगा। जबरदस्ती बिठा दिया, बिठा के कुएं के पास में 20 बाल्टी पानी। अब तो गुरुजी बिल्कुल महाराज सीताराम। चेले ने कहा महाराज आधा कपड़ा नीचे पहन लो, आधा ओढ़ लो। गुरुजी ने सोचा चलो घर चले। अब जैसे ही घर पे बैठे तो आप लोग कुछ बिहार से भी बैठे होंगे, बिहार से पूर्वांचल से बैठे होंगे, तो दही और चूड़ा चलता है। ठंडी का समय, ये गर्मियों का भोजन है। बेटे से कहा गुरुजी को दही और चूड़ा खिलाओ। गुरुजी ने कहा कि नहीं इसमें तो ठंडी है, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, डूब जाऊंगा, मैं न खाऊंगा। कहते नहीं गुरुजी खाना पड़ेगा। अब गुरुजी ने दही और चूड़ा भी खा लिया। अब इसके बाद में गुरुजी ने सोचा कि अब लेटने के लिए अंदर दे देंगे। कहते हैं नहीं, हमारे घर के पास में बट का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, इसके नीचे गुरुजी को लेटाओ। अब गुरुजी लेट गए। रात भर न चद्दर न कुछ। अब सोचे सवेरे गुरुजी की कृपा हो जाएगी। अच्छा हमारे यहाँ भी देख के बड़ा काम करते हैं। हमारे यहाँ जो माताएं और बहनें हैं बड़ा देख के काम करती हैं। अगर एक कहीं हुआ है ना तो दूसरी जरूर जाएगी, कान में बता भर दे। और पता क्या कहेगी? कोई बात हो जाए, सुनती हो तुमसे है बता दिया है, किसी से बताना मत, किसी से मत बताना। और 1 घंटे बाद वो पूरे शहर में फैल जाएगी और ये कहेंगे कि आपसे बताया है, दूसरे से मत बताना। क्योंकि माताओं को श्राप है। श्राप है। किस चीज का श्राप है? युधिष्ठिर का श्राप है। याद रखिएगा, जब कर्ण का वध हो गया, कर्ण को मार दिया गया और कुंती अपने आंखों से अश्रु बहाने लगी। युधिष्ठिर ने पूछा आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। युधिष्ठिर ने कहा हमने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया और आपने बताया नहीं। मैं श्राप देता हूं कि किसी भी महिला के अंदर पेट में बात नहीं रुकेगी, वो बाहर बताएगी। ये श्राप लगा हुआ। नारद जी की मां की बड़ी इच्छा है, लेकिन जब गांव में चतुर्मासा करने के लिए संत आए तो उनके सेठ जी ने नारद जी की सेवा लगा दी वहां पर। बेटा तुम प्रातः काल से उठोगे और उठ करके गुरु जी के लिए तुलसी पत्ता लाओगे, पुष्प लाओगे, गुरु जी के पूजन की सामग्री की तैयारी करोगे। बेटे ने कहा ठीक है, जैसा सेठ जी आपका आदेश। अब बालक गया। एक बात और बताएं, आप लोगों के गर्भ में बच्चा है, पेट में बच्चा है, किसी के माई बहन किसी के भी, और आप लोग अगर पिक्चर देखेंगे तो जैसे संस्कार पिक्चर में होंगे वैसे बेटे में जाएंगे। और अगर आप लोगों ने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी वाले संस्कार आएंगे। अब नारद जी किसके पास में गए? संतों के पास में। अब संतों के पास बैठने लगे। सवेरे महात्माओं से पहले जगना, उनकी सेवा करना, उनको पूजा की सामग्री, इसके बाद दोपहर में प्रसाद पाना, शाम को कथा सुनना, उनको सुला देना और बाद में सोना। अब देखिए बाद में सोता है और पहले जगता है और सेवा लगातार कर रहा है। बाद में सोता है और पहले जगते हैं। महाराज अपनी कथा सुना रहे हैं व्यास जी को। ये मेरा नियम था, चतुर्मासा पूरा होने वाला है। माँ ने देखा कि मेरा बेटा तो महात्मा बना जा रहा है, 24 घंटे संतों की सेवा में उसमें लगा हुआ है। आज भंडारा करेंगे। क्या करेंगे? भंडारा। बहुत बड़ा भंडारा हुआ। नाथ जी महाराज सबकी सेवा में लगे हुए हैं, सबकी सेवा में। और किसी ने पूछा नहीं कि आपने प्रसाद पाया कि नहीं पाया। गुरुजी ने बुलाया, कहते बेटे इधर आ, मेरे पास बैठ। आपने प्रसाद पाया कि नहीं पाया? आपने प्रसाद पाया कि नहीं पाया? अच्छा हमारे यहाँ क्या है, जैसे किसी से पूछ लो ना कि प्रसाद पाया कि नहीं पाया तो चिल्ला के बोलते हैं हमें तो नहीं मिला महाराज प्रसाद। नारद जी ऐसा नहीं कहते। नारद जी कहते हैं गुरुदेव पा लूंगा ना,
नाथ जी नहीं कह रहे कि मुझे नहीं मिला, गुरुदेव मैं आपके आशीर्वाद से पालूंगा, कोई बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा जाओ मेरा पत्तल उठा के लाओ, मेरे पत्तल में कुछ कण पड़े हुए हैं, उठा के लाओ। पत्तल के कण आ गए, गुरुदेव ने और डलवाया, नारद जी ने खाया। एक बात याद रखिएगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। नारद जी ने आज संत प्रसाद खाया। क्या खाया? बुद्धि का परिवर्तन हो गया कि घर में तो रहना व्यर्थ है। अब जब गुरुदेव जाने लगे तो नारद जी पीछे पीछे चल पड़े। आपकी सेवा करूंगा, आपके साथ में रहूंगा गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जा सकता। अब गुरुदेव कहते हैं बेटा संसार की जिम्मेवारियां बड़ी हैं, आपके जिस माँ ने आपके आश्रय से आपको जन्म दिया है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपके माँ के पास में आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। अगर आप मेरे साथ में चले जाएंगे तो वो जीते जी अपने आप को समाप्त कर देंगी। पहले जाओ उस माँ की सेवा करो। महाराज मेरा तो मन नहीं लगेगा माँ की सेवा में, मैं कैसे क्या करूं? भगवान ने कहा, संत भगवान ने कहा कि आप जाओ। जैसे आप सेठ की गाय चराते हो तो ये मान लेना कि सेठ की नहीं है, ये गोविंद की गोपाल की गायें हैं। किनकी गायें हैं? गोपाल की गायें हैं। मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। और रास्ते में जहां भी जाओ, महाराज कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करो। नारद जी कहते हैं कि महाराज कितना करना है? तो गुरुदेव कहते हैं कि 32 लाख जपना है। कितना जपना है? 32 लाख। नारद जी ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं महाराज, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे 32 लाख की गिनती करूंगा? गुरुदेव कहते हैं एक विचार करो आप, हमें भगवान कभी गिन के देते हैं? हमें भगवान कभी गिन के देते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि तुम भी बिना गिने दो, तुम भी बिना गिने दो। और एक बात याद रखो, गिनती करना उसका काम है, वो अपने आप गिनती कर लेगा। अच्छा, मुझ में और मेरे प्रभु में दोनों को हम रोगी हैं। मैं और मेरे प्रभु हम दोनों रोगी हैं और हमें दोनों का रोग है एक, दोनों को रोग है। कौन सा रोग? मैं उनके किए हुए उपकारों को रोज भूल जाता हूं, मैं उनके किए हुए उपकारों को रोज भूल जाता हूं और वो मेरे किए हुए अपराधों को रोज भूल जाते हैं। हमें दोनों को भूलने का रोग है। वो रोज हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हम भूल जाते हैं, और हम रोज अपराध करते हैं और वो भूल जाते हैं। नारद जी से कहा कि आप लौट करके अपने घर जाओ, अपनी माँ की सेवा करो। नारद जी का मन नहीं कर रहा, गुरुदेव आपके बगैर मेरा मन नहीं लगेगा, मैं कैसे क्या करूं? मुझे तो अपना जीवन अर्पित करना है प्रभु को। माँ के पास में आ गए। माँ ने अपने हृदय कंठ में अवरुद्ध किया। क्या हुआ नारद? नहीं माँ, ऐसे मन थोड़ी सी चंचल है, घर में मन नहीं लग रहा। माँ सामान जोड़ के रख रही है। नारद जी विरक्त हैं। एक दिन माँ गाय का दोहन करने के लिए गई, गाय दोहने के लिए, और वहां पर एक बहुत बड़ा सांप था, काला नाग। उसने उनकी माँ को दंश कर लिया। लोगों ने बताया नारद आपकी माँ का तो जीवन काल समाप्त हो गया। नारद जी को कष्ट नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं कि मेरी भक्ति में मेरी माँ मेरी बाधक थी, क्योंकि ये संसार में रहती तो मैं भगवान को नहीं पा सकता था। जितना माँ ने इकट्ठा किया था, जितना माँ ने इकट्ठा किया था, आज सब उनके 13वीं संस्कार तत्व सब। और देवनाथ कहते हैं कि मैं जंगल की ओर चला गया। कहां पर गया? जमुना किनारे।
अगर आपको भक्ति चाहिए, अगर आपको भक्ति चाहिए तो जमुना के किनारे जाइएगा, और मुक्ति चाहिए तो गंगा के किनारे जाइएगा। अगर भक्ति मांगनी हो तो जमुना महारानी से मांगिएगा, और मुक्ति मांगनी हो तो गंगा मैया से मांगिएगा। वहाँ जाकर के देवर्षि नारद भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन करते हैं। महामंत्र गुरुदेव के द्वारा दिया गया जाप चल रहा है। 32 लाख मंत्र पूरा हुआ, आकाशवाणी हुई, महाराज इस जन्म में आपको मेरा दर्शन नहीं हो सकता। देवर्षि नारद ने कहा कि जब भगवान के दर्शन नहीं हो सकते तो मेरा शरीर किस काम का। उसी क्षण शरीर का त्याग कर दिया, शरीर भस्मीभूत हुआ। दूसरा जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्र बने देवर्षि नारद, और हर क्षण हर जगह भगवान के उनको दर्शन होते हैं। जहाँ भी चाहें, आज कोई भी शास्त्र आप पढ़ लीजिए, हर जगह देवर्षि नारद की प्रस्तुति है, हर जगह पढ़िए। तो भक्त और भक्ता बनिए, भगवान के लिए कुछ न कुछ करें, प्रभु के लिए।